हम अभी इस समय जिला सागर के लरेठी गांव में पहुंचे हैं। यहां पर भी जानेंगे बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और तो सुरक्षा को लेकर भी क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था है। यहां पर जब गांव में पहुंचे तो काफी तारीफों के पुल यहाँ के सरपंच जी के बांधे गए हैं और यहाँ पे खास तौर पर बताया गया कि जितनी जिम्मेदारियों के साथ लगातार काम किया जा रहा है, शायद पहले शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की। लगातार 2 पंचवर्षीय से आज ये खुद सरपंच है और इसके पहले इनके परिवार में से इनकी बहन जो सरपंच रही और जिम्मेदारियां बखूबी उन्होंने रखी हैं। सफाई व्यवस्था पर भी अच्छा कार्य किया, सड़कों पर भी किया और अन्य व्यवस्थाओं पर भी किया। अभी वर्तमान हालातों में हम जानेंगे कि क्या कुछ अभी व्यवस्थाएं हैं और विकास को लेकर, और सड़कों से शुरुआत हम करेंगे। स्वागत है भाई साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? हमारा है राम प्रताप दुबे उर्फ गुड्डू जी पंडित जी। काफी चर्चाएं आपके बारे में सुनी है और काम भी अच्छा रहा आपके कार्यकाल में। थोड़ा सड़कों के बारे में बताएं, क्या स्थितियां हैं और जो सुधार इस तरह आज की स्थिति में जब से मोदी जी आए हैं और मोहन जी बैठे हैं और हमारी बीजेपी की सरकार है तो कायाकल्प हो चुकी है। माने देश की तो ठीक है, देहात तक की कायाकल्प हो चुकी है। माने हमारे यहाँ पर ना तो कोई नाली थी, ना कोई रोड थे सीसी के, ना जो हरिजन मोहल्ला है उसको जाने आने के लिए ना तो हथी पुलियां। तो हमारे विधायक जी, सांसद जी और मुख्यमंत्री जी और मोदी जी की देन ऐसी है, कृपा है कि आज की डेट में हमारी पूरी पंचायत में चल के देखे तो आप ना कहीं गड्ढा मिलेगा, ना कहीं गंदगी मिलेगी, ना कहीं रोड पे कोई कचरा देखने को मिलेगा। सफाई की व्यवस्था ऐसी है कि इतनी खतरनाक चौकस व्यवस्थाएं चल रही हैं कि जो मोदी जी का कहना है तो उसी आधार पर पंचायत में हमने वही काम रखा है। और थोड़ा सा हमारा एक उद्देश्य हो रहा है कि हम धार्मिक प्रवृत्ति वाली है, पंडित पड़ गए तो हमने अधिकतर 10-11 जगह पे शिव जी को निर्माण भी करवा बिठारू है। यह माता मरिया है तो उनके लाने भी विधायक जी ने हमारे वीरेंद्र लंबरदार ने राशि दी तो हमने उसको भी चमन बरसवा दो। स्वागत गेट दो ने तो स्वागत गेट पे भी अपन ने भोलेनाथ बिठा दे। उसके अलावा आप पूरे गाँव में नाली देख लो, कहीं कचरा नहीं मिलेगा, कहीं गंदगी नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ पे पूरे पंचायत के अंदर कोई घर बाकी नहीं है कि जिसमें हमने उनके लिए रसोई के लिए गैस दिलवाए हुए और बाकायदा पूरों की पेंशन मिल रही। और इसके अलावा भी जिस आदमी में जो समस्या होती है, टीबी मुक्त आज हमारी पंचायत हो चुकी। माने कोई गांव के अंदर चले जाओ तो कोई टीबी का या कोई बीमार रोगी आदमी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमारे गांव में शराब बिकती थी तो कम से कम हमारी सरपंच जी के आने के बाद 3 महीना बाद हमने टोटली शराब बंद करा दी। और हमारा कहना है कि खाओ पियो यश करो और कमी पड़े तो बीमार हो तो हम सागर तक को तैयार है। और हमारे लंबरदार है जो विधायक जी, उनका कहना है कि फोन लगाओ, आपको शासन की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। पानी पीने के लिए क्या व्यवस्था है? हमने जब से हम सरपंच हुए हैं 6 महीना के बाद हमारी मोदी जी की देन और कृपा ऐसी है लंबरदार की कि उन्होंने तुरंत नल जल योजना हमारे गांव में करवा दी, बिछवा दी। और हर गांव में पंचायतों में तो जा स्थिति हुई है कि कहीं ना कहीं बगड़ी पड़ी हुई है, हमने उसको लेवल भी करवा दो, सीसी रोड भी करवा दो। और पूरे पंचायत के अंदर विधायक जी का कहना है कि कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो हमें फोन लगाओ, हम तुरंत आपकी लाने मदद को खड़े हैं। कोई सामुदायिक भवन आपके सामुदायिक भवन अभी उन्होंने दे दिया है, मिलने वाला है जब तक उनकी कृपा हो जाए हमारे लंबरदार की या सांसद जी की। और उन्होंने हमारे लिए विधायक जी ने अभी 10 कुर्सियां दी जो पंचायत में रखी हैं। हाँ, उनने इतना देने को तैयार है, तो जाके के बोलते जाओ और लेते जाओ। अच्छा, और अन्य अगर बात करेंगे हम यहाँ पे शिक्षा को लेकर भी शासन है वो जोर दे रही है कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो सके, भवन अच्छे हो सके और बेहतर बच्चों को शिक्षा मिल सके। पहले की अपेक्षा आजकल बच्चों में शिक्षा के मामले में बच्चे खुद इतने सक्षम हो गए हैं क्योंकि उनके गार्जियन पिताजी है सोचते हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो जी बन जाएंगे, आगे जाके कुछ सर्विस भी नहीं मिलेगी तो कुछ धंधा पानी कर लेंगे। तो इसी प्रकार मास्टरों की सोच है, इसी प्रकार हमारे लंबरदार जी का कहना है विधायक जी का कि भाई जिसके बच्चा टॉपर आएंगे 80 के बाद आएंगे तो उनको अलग से पुरस्कृत करती है। कितने गांव जुड़ते हैं आपकी पंचायत? हमारे गांव में 3 गांव। कौन कौन से हैं? लरेठी फर्स्ट, विजयपुरा सेकंड, बरखेरा तीसरे नंबर पे। अच्छा, वोटिंग कितनी है लगभग? हमारे यहाँ पे 1600 वोट है तीनों गाँव की। अच्छा। बाकी बात करेंगे तालाबों को लेकर। हाँ, 3 तालाब बनवा चुकी, छोटी लघु। और पिछली वर्ष माने 25 में अपन ने बनवा ली थी, कंप्लीट हो गई थी। और अपन उनसे निवेदन कर रहे हैं एक चीज की ओर कि थोड़ा सा हमारे सामुदायिक भवन ब्याह शादी की लाने नैया। तो उन्होंने कही थी कि तुम चिंता न करो पंडित जी, तुम्हारे लिए सेकंड राउंड में आपको मिल जाएगा। और भरपूर कोई कमी नहीं। आज की डेट में हम विधायक या सांसद जी या मोहन जी हो फोन लगा दी में तो भी जाके थे बस कर लियो हमसे। इलाज के लिए क्या व्यवस्था है गांव में? गांव में इलाज के लिए हमारे यहाँ बड़ा है वो अस्पताल,
तो यहाँ से कितनी दूरी? 2 किलोमीटर की। हाँ। तो गाड़ी जीप रखे हैं हम, जिसकी जो दिक्कत भाई सो बड़ा या बड़ा के अलावा बंडा कर अच्छा, कोई देती है। बाजार की सुविधा भी है गांव में, जैसे हॉट बाजार लगाया जा सके? 2 ही तरफ है हमारे, कनुआ है 1 किलोमीटर, हाँ। 2 किलोमीटर बड़ा है, 2 जगह बाजार भरत, यहाँ गुरुवार हो, यहाँ रविवार हो। अच्छा, बाकी किसानों की थोड़ी सी बात करेंगे, किसानों के लिए भी मदद की बातें कही जाती हैं। किसान को तो इतना दे रहा है मोदी जी के, उनसे हाँ। तो धन्य को चाहिए, ईश्वर का रूप है हमारा मोदी जी। हाँ। हर किसान के हर घर में 4-4 सदस्य हैं, जैसे उनके नाम तो उन्हें 2,000 मिल रहा है। हाँ हाँ। और इसके बाद में एक और है, जैसे वृद्ध हो गए तो उन्हें भी पैसा मिल रहा है, डबल फायदा मिल रहा है मोदी जी के राज में। अच्छा, बाकी पंचायत द्वारा जैसे मेड़बंदीकरण हो, कूप निर्माण हो, या फिर चेक डैमों की सब व्यवस्था भी किसानों जी चेक डैम दिए है ना उनने, हमने बनवाए हैं, आपने करवाए? विधायक जी ने दिए, अध्यक्ष महोदय ने दिए हमारे लिए 2। अच्छा, जैसे आपने कहा कि विधायक जी भी हमारे यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और सांसद जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। बाकी किस तरह का भविष्य आने वाले समय में गांव का होगा और नगर का भी हो सकता है? अब हमें तो ये उम्मीद है कि उनकी इतनी देन होने की वजह से अब कोई कमी नहीं दिख रही है कि कोई कमी हो कि उनसे अपन मांग सके। हाँ, हाँ। केवल इतना उन्होंने विकास की लाने राशि दी, और विकास को आज भी फोन लगाओ तो तुरंत खड़ी भी। अच्छा। और उनको कहना है कि जो समस्या हो तो हमें बताओ, हाँ। और जहां भी तुम्हें परेशानी जाए किसी के द्वारा, शासन के कर्मचारियों से या नेता से, हाँ। विपक्ष वालों से, तो हमें फोन से अवगत कराओ, आपकी समस्या हल करें। बाकी किस रूप में आप गांव को देखना चाहते हैं और क्या क्या प्राथमिकताएं थी और अभी क्या क्या आप धरातल पर उतारना चाहते हैं, जो लगातार आप प्रस्ताव रख रहे हैं? हमारा एक ही उद्देश्य है कि केवल सामुदायिक भवन की कमी है हमारे यहाँ, और शादी ब्याह के लिए, शादी ब्याह के लिए, और शमशान घाट पे थोड़ी सी जाने में है दिक्कत। तो वहां के लिए भी हम सोच रहे हैं कि सीसी रोड करा दें, और उन्हें पे कुर्सी नहीं है तो हमने 4 रुपए पर जब आप गांव में जाते होंगे तो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग क्या कुछ कहते हैं, और वो कुछ बदलाव और भी कुछ चाहती हैं? बदलाव का बीजेपी की राज में इतना मिल रहा है कि आदमी जो मजदूरी हो जाता है वो नहीं जा रहा, वो घर बैठे कह रहा हो, तो गैस में हमें फायदा मिल रही है, आदमी में मिल रही। और इसके बाद महिला लाडली बहन है जो बे पैसा बिल्कुल टेम से कर रहा है, और इसके संगे संगे जी किसानों को गिर रहा है। एक घर में कम से कम 25-30 हजार रुपये आ रहा सर हमारे यहाँ। तो बीजेपी की सरकार में हम लोग ये समझ रहे हैं कि 70 साल में नहीं जो विकास हुआ वो हमारे यहाँ 10 साल में होगा। सांसद जी से मुलाकात हुई आपकी? अरे हमारे अच्छे नजदीकी संबंध है उनसे। अच्छा। फोटो भी बता सकता, हमारे साथ भी है, माला हमने डाली, आते थे निकले रोड से तो 2 मिनट जरूर रोके। क्या नाम है सांसद जी का? अरे राहुल भैया, एक तो प्रेम को नाम है, बूढ़े भी हो जाए तो लगे भी लड़का ही सिखाया, तो नाम भगवान ने उनको रख रहा राहुल भैया। बाकी देख सकते हैं कि काम अच्छा इस पंचायत में किया गया है। 3 गांव इसमें जुड़ते हैं, जो कि ये जो गांव लगता है ये लरेठी ग्राम पंचायत है यहाँ की। 2 गांव और जुड़ते हैं, जो लगातार जिस तरह सरकार कहती है, जो भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, जो कहा जाता है कि जो भाजपा कहती है वो करती भी है, और लगातार विकास की गंगा, विकास की लहर बहाई जा रही है। और हर एक व्यवस्था जो एक समय पहले दम तोड़ा करती थी, तो अब की बार लगातार उन व्यवस्थाएं वो दुरुस्त देखने के लिए यहाँ पर मिल रही है। चाहे वो नाला नालियों की बात करें, सफाई की बात करें, बिजली की बात करें, सड़कों की बात करें, तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अहम कदम भी उठाए जाते हैं।